आराम से, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बेहद संवेदनशील है, गंभीर भी है। एक एक करके जवाब में दो तीन बच्चों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है उसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 670 स्कोर करने वाली ये कशिश बच्ची यहां पर बैठी है, इसको पता है कि हो सकता है कि 670 स्कोर करने के बाद में शायद वो कॉलेज ना मिल रहा हो। 8 बच्चे मेरे पास हैं जिनके नंबर 600 से ज्यादा हैं। बिल्कुल 700 से ऊपर, मेरे ख्याल से 2300 बच्चे हैं। अगर हर सीट पर लॉटरी लगनी शुरू हो जाएगी तो लॉटरी एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि किसको कौन से कॉलेज में जाना है। फॉर एग्जाम्पल 670 पे मुझे लगता है 1000 बच्चा भी हो सकता है, तो 670 स्कोर करने के बाद भी अपनी चॉइस का कॉलेज ना मिले, 720 स्कोर करने वाला बच्चा वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी हम टिप्पणी ले लेते हैं। जितिन जी, तो डेफिनेटली मतलब देयर हैज बीन समथिंग, सम फ्लॉ इन द प्रोसेस, वो हम लोग सब एग्री करते हैं। बिल्कुल कोर्ट इज लुकिंग आफ्टर इट, तो वो एक तरह से सब जुडाइज हुआ। वी हैव ऑल राइट टू आस्क क्वेश्चंस। बच्चों को जैसे अभी जो है, आई थिंक देयर कैन बी अ कलेक्टिव एक्शन, जो बच्चे कर भी रहे हैं, जाके आगे जा रहे हैं। और ये भी, लेकिन एज अ काउंसलर अगेन आई फील कि वर्ड्स लाइक सुसाइड और घुट के पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ाई करते ही हर बच्चा पढ़ता है। आई एम अ स्कूल टॉपर, तो मैंने भी पढ़ाई करी है, बट आई एंजॉयड दैट एंटायर थिंग। तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट इन स्टडीज ऑल्सो विच पीपल कैन हैव। आज की डेट में जबकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर डेफिनेटली सबका विश्वास है। अभी हमने जब शुरू में ही पूछा, वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन कैरी ऑन विद द प्रोसेस। ठीक है, जल्दी से। मैं इसमें ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कहीं पे संवाद की जो कमी है, शर्मा सर एक बार बोले कि एनटीए शायद बात नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि जो भी जवाब दो एक FAQ जारी कर देते हैं कि इसे पढ़ लो। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए, वो जो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक अच्छा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें कि इस प्रोसेस के थ्रू हम रिजल्ट चेक करते हैं, ऐसे हम पब्लिश करते हैं, ये एजेंसीज ऑडिट करती हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इन चीजों को हम फिक्स करें। दे डोंट टॉक टू पीपल, जैसे वो वयस्क लोग हैं ऐसे बात करते हैं कि हम जो बोलेंगे वो सुन लेंगे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा मौका है, एनटीए से बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम से कंप्लेन रही है, इन वाली चीजों को फिक्स करने का बहुत अच्छा मौका है। और मैं एक चीज फाइनली ये जरूर बोलना चाहूंगा, नो एग्जाम इज वर्थ डाइंग फॉर। कोई भी एग्जाम डू और डाई एग्जाम नहीं है। मैं सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, हम अपने चैनल पे भी जो भी कम्युनिकेशन होता है बच्चों से बोलते हैं, शायद गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 17 साल की उम्र में आपके साथ जो गलत हुआ है दैट विल डिसाइड कि आप अगले 50 साल क्या करेंगे। प्लीज काम डाउन कर जाइए। जिस बच्चे ने आत्महत्या, जिस बच्चे ने सुसाइड वर्ड यूज किया है, एग्जाम वर्थ है ही नहीं। मैंने तो IIT पास करने के बाद क्या क्या अलग अलग चीजें की है, मतलब यू डोंट नो ऊपर वाले ने और आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए क्या लिखा है। Don't give too much weight to this one exam. It is not so important. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो गलत लग रहा है उसको भूल जाइए, पर मैं कह रहा हूं कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नो एग्जाम इज अ डू और डाई एग्जाम। ठीक है, मुझे लगता है इस बात पे तालियां होनी चाहिए और इस बात को अपने तमाम दोस्तों तक भी आप लोगों को पहुंचाना है। वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक एक लाइन में जल्दी से अपनी बात रख दें। मेरा सवाल शिक्षा मंत्री और एनटीए से, वो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर पटना पुलिस का बयान आता है कि एक रात पहले पेपर लीक हो जाता है, स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है, तो कैसे वो पेपर स्टूडेंट के पास एक रात पहले पहुंच जाता है? अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, वो किस आधार पर कह रहे हैं? अगर एयर कंडीशन में बैठ के उन लोग को ये ग्राउंड रिपोर्ट का पता नहीं चल पाता है, और पटना पुलिस का बयान आ रहा है कि एक रात पहले पेपर लीक हो जाता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि यही एजेंसियां CUET एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, वो उनका रिजल्ट आना भी बाकी है, तभी बच्चे लोग को ये भी मन में डाउट है कि क्या CUET रिजल्ट कितना सुरक्षित होगा और कितना न्याय होगा। उम्मीद है कि बच्चों की बातों को सरकार बेहद गंभीरता से सुनेगी। आप लोग बैठ जाए, जिनको अपनी बात कहनी है भाई, थोड़ा सा और आगे आ जाएं। आप क्या बोलना चाहती हैं? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि धैर्य रखें, कितना धैर्य रखें? वो भैया है 4 साल से बैठे हुए ड्रॉप आउट कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे के साथ होगा आप भी बोलेंगे धैर्य रखें? बिल्कुल बोलो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 8 तारीख तक। बेटा देखो, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। आप 4, 6 और नहीं 6 और 8 में धैर्य रखने की 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। देखिए, प्रेशर नहीं लेना है। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे तो सरकार की इनिशिएटिव को रिवैम्प कीजिए ना। तो आप 720 में 720 लाने वाला बच्चा, आप सोचिए 720 नंबर का एग्जाम है। जैसे सर ने कहा JEE 2 लेवल में होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। एक, इस साल का एग्जाम वापस रिकंडक्ट कराया जाए, और दूसरा जो एनटीए अथॉरिटी है जो मेन ग्रुप में है, उन्हें हर 2 साल में चेंज किया जाए, क्योंकि जो लोग इतने टाइम से है उन्हें अप्रोच करना आसान है, वो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सब करते रहते हैं। सारी एजेंसी अपनी रेपुटेशन के पीछे पड़ी है, अब बच्चों पे कोई देखता नहीं है। पारदर्शिता लाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चे जो बातें कह रहे हैं गंभीरता से सरकार उस पर ध्यान दे। बताइए।
मैम एनटीए अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट बताती है, लेकिन जब तक हम लोगों ने ये नहीं देखा कि 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, उसके बाद उन लोगों ने बताया है कि ग्रेस मार्क दिया गया है। जब उन्होंने रिजल्ट निकाला उसके साथ भी तो वो चीज़ बता सकते थे। और अगर वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि पेपर बहुत ईजी है, इस वजह से कट ऑफ इतनी हाई है, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग पेपर इस लेवल का सेट करे ताकि जो सिर्फ डिजर्विंग बच्चे हैं वहीं जा पाए। तो पेपर हार्ड या ईजी सेट करना तो उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल चित्रा जी, मैं मैं सहमत हूं। हाँ, जल्दी से कहना एक चाहूंगा, अच्छा। पेपर इजी हार्ड जिसकी बात हो गई है, अब दूसरों को मौका देते हैं। मैम इजी पेपर और हार्ड पे आई ठीक वॉश है। किया जा रहा है। हाँ। आप देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर से पेपर सॉल्व करवा लीजिए पिछले 3 साल का, पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल का था। ये सभी ये का कहना ओएमआर है। शीट लेट क्यों रिलीज की गई है, इसको लेकर भी तो कई सारे सवाल। एक इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। सर एक बात बताइए, जो रीनीट का एग्जाम हो रहा है 1563 बच्चों का हो रहा है कुल, वो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि किस किस सेंटर पे कितने बच्चों का। सर कोई री इवैल्यूएशन हुआ है? हमें कैसे पता है कि उन्होंने कैसे पता लगाया है कि किस किस बच्चे का टाइम लॉस हुआ है? हमें कैसे पता है कि वो 1563 बच्चे जो हैं सिर्फ उन्हीं का टाइम लॉस हुआ है, पूरे देश में और किसी का टाइम लॉस नहीं हुआ? एक लास्ट टाइम जब क्लैट के लिए ये चीज हुई थी तब एक विंडो खोली गई थी, बताया गया था, बच्चों ने कंप्लेन करी थी कि इसी सेंटर पे हमारे सेंटर पे लॉस हुआ था। अब वो विंडो कहां खुली है? बिना वो विंडो खोले इनको तो पता भी नहीं है कि कितने बच्चों को टोटल टाइम, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था कि लॉस हुआ था। बच्चों ने रिपोर्ट करी, उन्होंने चेक किया और उन्होंने उन बच्चों का रीनीट करवाया था। इन्होंने अपने मन से सिर्फ जिन्होंने पिटीशन करी है सिर्फ उनका रीनीट करवा रहे हैं। ये तो सर मतलब राइट टू इक्वालिटी का वॉल्यूशन हुआ ना एक तरीके से। ठीक है, और भी सवाल ले लेते हैं। अजय नीचे आए, जल्दी बोले। मैम हमारा ये क्वेश्चन है कि पिछले साल का आप अगर डेटा उठा कर देखें तो 620 से 720 के मार्क्स के बीच में लगभग 9000 बच्चे थे। इस बार 58,000 बच्चे कैसे हो गए? एक अचानक से इतना उछाल कैसे आ जा रहा है डेटा पे? इतना ज्यादा उछाल कैसे आ रहा है एनटीए के डेटा पे मैम? हाँ, ये उछाल को लेकर भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया है। मैम मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर मेरे भैया नीट का एग्जाम दिए थे तो उनका नंबर आया था मैम 653, 5200 कुछ रैंक थी उनकी। इस बार मेरा एक दोस्त ने एग्जाम दिया, उसका नंबर आया 673, उसका रैंक है 19,000 कुछ। मैम 673 के बाद भी उसको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैम कॉलेज मिल तो उसे जाएगा, मैं ड्रीम कॉलेज का हर वो लास्ट ईयर उसके 645 नंबर आया था, मगर उसमें एडमिशन नहीं लिया तो उसने ड्रीम कॉलेज देख रहा था। पर इस बार भी वो बोल रहा भाई उम्मीद नहीं है कि ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, उनके ड्रीम पर ये जो चोट लगी है उसको लेकर सवाल मैम यहाँ एक पर छोटा सा खड़े किए जा फैक्ट रहे हैं। आपको ऐड करना जल्दी चाहूंगा, से आप सब। सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगी। 720 के एग्जाम में आप बताइए चित्रा जी, एक बच्चा मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है? 720। 720 लाने पे भी जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनका ड्रीम कॉलेज सबका क्या है? एम्स दिल्ली। आप एग्री करेंगे मैम? 720 में 720 लाने पे बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? क्या 725 नंबर लाएगा? 730 नंबर लाएगा? आप बताइए बच्चों के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस है कि 720 एक पेपर में फुल मार्क्स लाने के बाद, पिछले बार फुल मार्क्स आने वाले 2 बच्चे थे, मैम 720 से ज्यादा बच्चा क्या लाएगा? लेकिन सरकार ये जो भरोसा दे रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद भी छात्रों से मुलाकात करके भरोसा दिया है, क्या उस पर यकीन नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों, क्या वजह है? मैम वजह ये है ना कि एनटीए हर बार एक झूठ का पुलिंदा लेके सामने कर देता है। बच्चे पूछिए इनसे क्या पता है, सारे बवाल पे उनका क्या क्लैरिफिकेशन आया है कि चूंकि 3 लाख बच्चे ज्यादा इस बार बैठे थे इसलिए मार्क्स में चेंज आ गया। मैम ठीक है, जल्दी से, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर से हल्की सी भी गलती हो जाए तो उसकी जॉब छीन ली जाती है, बट एनटीए से इतनी सारी गलती हुई है फिर भी सरकार चुप क्यों है? और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि सर ने कहा कि बच्चे सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाते हैं, एनटीए ही क्यों नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी अंदर बुला रहा है? ऐसा क्यों? खुद एनटीए बुला रहा है और सर कह रहे हैं कि बच्चे सिर्फ एक ही फील्ड में जा रहे हैं।